2019 की चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की सेना में कई महारथी हैं जो इस जंग में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसमें से एक हैं विदेश राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह, जो गाजियाबाद लोकसभा सीट से दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी के बाद वो दूसरे लोकसभा सांसद थे जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार गाजियाबाद लोकसभा सीट से उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, इसका जायजा लेने के लिए इस वक्त हम गाजियाबाद में उनके घर पर मौजूद हैं। दो 2014 के लोकसभा चुनाव में जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से 5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। पिछली बार उनका मुकाबला कांग्रेस के राज बब्बर से था, जो अभिनेता हैं। इसके अलावा शाजिया इल्मी उनके मुकाबले में थी, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता। 2019 की बात करें, 5 साल बाद दूसरी बार जनरल वीके सिंह गाजियाबाद लोकसभा सीट से हैं। पिछले कई दिनों से जो उनका चुनावी कार्यक्रम है, लगातार सुबह बहुत जल्दी वो यहाँ से निकल जाते हैं और देर शाम तक उनकी चुनावी सभाएं होती हैं, क्योंकि इस बार अगर चुनाव का समय देखें तो 11 अप्रैल को लोकसभा के पहले चरण में मतदान होता है। समय कम है, इसलिए तैयारियां दिन रात चुनाव तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। मृणालिनी जो पिछले चुनाव से लेकर भी उनके साथ उनकी मदद के लिए उनके साथ थी, इस बार भी उनकी एक तरह से चुनाव की कमान संभाल रही हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इस वक्त गाजियाबाद में? मंजीत जी, मैं पिछले 42 साल से उनके साथ हूँ और शायद आने वाले चंद साल जब तक जी उनके साथ ही रहने वाली हूँ। चुनावी तैयारी बहुत अच्छी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हर जगह शोर है, क्योंकि उन्होंने जो काम करवाया, विकास करवाया, उसको लेकर लोगों में जागरूकता है। तो मेहनत तो करेंगे, क्योंकि सब जगह तक ये संदेश पहुँचाना है। पिछली बार बड़े नाम थे जनरल साहब के खिलाफ, चाहे राज बब्बर की बात करें, शाजिया इल्मी की बात करें। इस बार उस लिहाज से बड़े नाम नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की डॉली शर्मा हैं, दूसरी तरफ सुरेश बंसल हैं। तो आपको लगता है कि मुकाबला, और पिछली बार जनरल साहब ने बहुत बड़े रिकॉर्ड से जीत दर्ज की थी, तो इस बार मुकाबला उतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए? देखिए, जो 3 कैंडिडेट्स हैं, मेजर कैंडिडेट्स, उनमें एक फ़र्क है। चाहे वो डॉली जी हो, चाहे वो सुरेश बंसल जी हो, दोनों ने देश के लेवल पे कोई काम नहीं किया। उन्होंने भारत माता के लिए कोई काम नहीं किया। दोनों के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस चल रहे हैं। दोनों करप्शन में लिप्त हैं। तो ये एक प्रिंसिपल डिफरेंस है। गाजियाबाद के लोग जिसे पहचान रहे हैं, उन लोगों को पता है कि अगर आपको एक सच्चाई और ईमानदारी वाला कैंडिडेट, प्रत्याशी चाहिए, तो वो केवल जनरल साहब के रूप में ही यहाँ दिख रहा है। फ़र्क ये है कि वो दोनों स्थानीय हैं, पर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम लोग ये बोलते हैं कि इस देश में रोज़ एक सैनिक तिरंगे में लिपटा हुआ आता है। ना उस पर उत्तर प्रदेश लिखा होता है और ना उस पर पंजाब लिखा होता है। तो जब उस पर कुछ नहीं लिखा होता, तो एक रिटायर्ड सैनिक के ऊपर हम क्यों प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? सुबह के 10 बज रहे हैं। दिन चढ़ने के साथ ही गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का जो चुनावी कार्यक्रम है वो तेजी पर है। और इस वक्त हम जो सुहानी चुंगी एरिया है वहाँ पर मौजूद हैं। ये तीसरी चुनावी सभा है जनरल वीके सिंह की, जिसमें वो अपने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि ये लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, और जो स्थानीय मुद्दे हैं, खासतौर से सड़क, बिजली, पानी, उनसे अलग हटकर देश के भविष्य का चुनाव है। विदेश राज्य मंत्री के तौर पर उनका जो काम रहा है, मोदी सरकार का जो काम रहा है, उस पर वो वोट मांग रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो युवा वोटर हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे, वो एक बड़ी संख्या है और वो एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जोर देते रहे हैं युवा वोटरों पर। इस वक्त जनरल वीके सिंह की सभा में काफ़ी बड़ी संख्या में इस युवा मौजूद है। इनसे जानते हैं इनके लिए क्या मुद्दे हैं।
आप अपना नाम बताओ और ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं युवाओं के बीच में अगर हम गाजियाबाद की बात करें। जी, मेरा नाम सागर और मैं इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डाल रहा हूँ यहाँ पे। इस बार जो मुद्दा होगा वो रोजगार का होगा। विपक्ष कह रहा है कि युवा बेरोजगार हैं, किसी को नौकरी नहीं है। मैं उनको एक भाषा, एक डेफिनेशन बता दूँ कि रोजगार है क्या। रोजगार जो एक नौकरी कर रहा है वो भी रोजगार है। ऐसे तो अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, उनको सरकारी नौकरी नहीं है तो आप उनसे उन्हें बेरोजगार थोड़ी ना बोलेंगे। रोजगार मतलब एक काम हो, इस जो मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है और युवा खुश है और हम भी मोदी जी को वोट डालने वाले हैं। मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं जनरल वीके सिंह जी के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। जो हमारा ये गाजियाबाद है, गाजियाबाद 13वें नंबर पर सफाई के मामले में आ चुका है और यहाँ पे सफाई को लेकर बहुत अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे एलिवेटेड रोड बनाई गई है। हमें पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से गुजरना पड़ता था, पर इस एलिवेटेड रोड की वजह से हम अपना सफ़र बहुत कम समय में तय कर सकते हैं। युवाओं के बीच में एक तरह का जोश है वोट को लेकर और देख सकते हैं यहाँ पर खासतौर से जो युवा वोटर है उनमें किस तरह का जोश है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और जनरल वीके सिंह को लेकर। 2019 के चुनावी समर में जनरल वीके सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं। पिछली बार गाजियाबाद लोकसभा सीट से उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। जनरल साहब, पिछली बार 5 लाख से ज्यादा वोट आपको मिला था। इस बार आपको लगता है कि वो रिकॉर्ड टूटेगा? अब की बार वोटर बढ़ गए। आप कह रहे हैं कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें स्थानीय मुद्दों से ज्यादा देश का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। देखिए, अभी देश का मुद्दा है क्योंकि इन 4.5 साल में जो विकास हुआ है वो अप्रत्याशित है और इसलिए उसको बरकरार रखना एक देश का मुद्दा है। राहुल गांधी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें वो कहते हैं कि कश्मीर में जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको खत्म किया जाना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का जो मामला देशद्रोहियों पर कायम होता है उस कानून को खत्म कर देना चाहिए। मानसिकता का पता लगता है। वो जो चीजें पाकिस्तान मीडिया के अंदर बड़ी अच्छी तरह से उसके बारे में बताया जाता है वो वही है और इनमें से हर चीज को अगर देश हित की कसौटी पे तोला जाए तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत कमियां हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों के पास विकास का मुद्दा नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा नहीं, इसलिए राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, पाकिस्तान की बात की जा रही है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस में बुद्धिमान लोग बहुत हैं जो आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर अपनी तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। जो रोजगार की बात है वो बड़े अच्छी तरह से समझाई गई थी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने होते हैं और उस कसौटी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती है। गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं या काम हैं जिनके जो लोगों के बीच में आप देखिए, पूरा मुद्दा विकास का है। जिस प्रकार से इन 5 साल में विकास हुआ है वो विकास बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत धन्यवाद। जनरल वीके सिंह का कहना है कि अगर गाजियाबाद की बात की जाए, 5 साल की बात की जाए तो विकास का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इस सरकार ने काम किया और जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, सेनाओं की बात है, ये सरकार है जिसने खुलकर चाहे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई, उस पर भी जवाब दिया है। गाजियाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट है जिसमें से एक लोनी विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और ये जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सीधे तौर पर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार है कि कैसे उस दौरान तुष्टिकरण की नीति पर काम किया जाता था, चाहे कावड़ यात्रा के दौरान हिंदुओं को परेशान करने की बात हो या फिर दूसरे मुद्दे हों। और
वो लगातार कह रहे हैं कि इस वक्त जो केंद्र में सरकार, मोदी की सरकार है, वो सेनाओं के लिए काम कर रही है, राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। और यहाँ पर अगर जो विकास के मुद्दों की बात की जाए, उन पर ज्यादा जोर न तो योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं और ना ही जो मौजूदा सांसद हैं वीके सिंह, उनका भी कहना है कि ये चुनाव स्थानीय समस्याओं को लेकर नहीं बल्कि एक बड़े मुद्दे यानी कि देश का भविष्य कैसे होगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस मुद्दे पर चुनाव वोट डाला जाना चाहिए। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म महादीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरि में पापाये दीपो। किसी भी कार्य में सफलता के लिए भगवान का आशीर्वाद जरूरी है और इसीलिए गाजियाबाद लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे जनरल वीके सिंह अपने काम की शुरुआत सुबह अपने घर पर पूजा के साथ करते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान भी जब मौका मिलता है तो जो भगवान की पूजा है वो करते हैं। यहाँ पर शाम के वक्त शिव की आरती के लिए वो पहुँचे हैं। और जनरल साहब, कितना ज़रूरी है आपके लिए भगवान का आशीर्वाद, लोगों के आशीर्वाद के साथ साथ? देखिए, भगवान का तो आप सभी जगह आशीर्वाद लेते हैं, सेना में भी लेते थे, यहाँ पे भी लेते हैं, तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। और जहाँ पर कोई मंदिर हो, जहाँ पे भी कोई ऐसी जगह हो जो कि सबके लिए वहाँ पर जाने से श्रद्धा बढ़ती हो तो वहाँ पे जाना चाहिए। सबको जाके बताइए, आसपास के नेबर्स को, आसपास के लोगों को, कि इस चुनाव के अंदर हमको अपने बच्चों का भविष्य, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दिखाई देता है कि उसको हम क्या करें। सैनिकों का शौर्य उफान पर है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के सैनिकों के शौर्य की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर निशाना भी बना रहा है कि सैनिकों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस वक्त 6 बज रहे हैं और हम वसुंधरा इलाके में हैं, जहां पर जनरल वीके सिंह भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक मौजूद हैं इस सोसाइटी में और लगातार सुबह से हम देख रहे हैं किस तरह से ख़ासतौर से लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त इन लोकसभा चुनाव में सैनिक एक बड़ा मुद्दा है, ख़ासतौर से सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में जो हवाई हमला हुआ, उसको लेकर सरकार सैनिकों का जो शौर्य है उसकी चर्चा कर रही है। सैनिकों का ही नहीं, आप राष्ट्र के किसी भी मापदंड, एक सरकार के जितने भी मापदंड हो सकते हैं, हर मापदंड पे आप तोलेंगे तो यह सरकार खरी उतरी है। और मोदी जी ने जो बागडोर सेना के हाथ में संभाल के दे दी है कि आप जो कुछ उचित समझें उसको करें, एक ये बहुत बड़ा कदम था। पहली दफा आर्मी के जिसने हाथ इतने खोले हैं तो मोदी जी ने खोले। इससे पहले उनके हाथ बंधे हुए थे 10 साल पहले, पब्लिक को भी पता है। वैसे तो पूरी जनता मोदी सरकार के साथ में 0% अगर ये गवर्नमेंट अगर आ गई, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये हमारे पूरे देशवासियों को नीचे की तरफ कर देगी। मोदी जी ने जो काम किया है उससे बढ़िया कोई काम नहीं किया किसी ने आज तक। आर्मी को बिल्कुल दे दिया ऑर्डर कि मारो, समझे जी, बॉर्डर पे, नहीं तो हमारे जवान कितने मरते जा रहे थे दिन पे। गाजियाबाद के राजनगर के जनरल वीके सिंह के इसी घर से हमने सुबह चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी। 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस वक्त खाने की टेबल पर जनरल वीके सिंह मौजूद हैं, उनकी पत्नी भारती सिंह जी मौजूद हैं। किस तरह से मदद कर रही हैं आप जनरल साहब की? मैंने पिछले इलेक्शन में भी देखा था, उससे पहले जब सेना प्रमुख के तौर पर आप जनरल साहब के साथ थी, तो आपका एक्सपीरियंस भी अब राजनीति में एक तरह से उनकी बढ़ा है। देखिए, पब्लिक को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जब भी पब्लिक मिलती है वो पूछती है कि बड़े लेट चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, ट्रैफिक जैम की समस्या गाजियाबाद में भी कर दी हम लोगों ने भी, क्योंकि दिल्ली में हो रही थी। अभी 5-6 दिन तो बड़ा अच्छा चुनाव चला है। अभी 2 दिन से हम वी आर ऑल्सो फेसिंग, गाजियाबाद में ट्रैफिक हो गया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो लोग बाग पूछते हैं प्रोग्राम में 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, कभी कभी हम 2-2 घंटे लेट प्रोग्राम में पहुँच रहे हैं। लेकिन पीपल आर वेरी हैप्पी, वो चाहते हैं विकास। और अब की बार 2019 का चुनाव विकास का चुनाव है। जनरल साहब, किसी भी फिट, ये कहा जाता है कि आप फिट हैं तो हिट हैं, तो मैं लगातार सेना प्रमुख के तौर पर भी और एक सांसद के तौर पर मैंने आपका देखा है
किस तरह से कोशिश करते हैं आप इस चुनावी भागदौड़ में फिट रहने की? देखिए, चुनावी भागदौड़ के अंदर कई बार जो योग वगैरह नॉर्मल उसमें जब हम करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कारण उसका ये है कि जब तक आप अपनी समीक्षा करके बाकी काम करके सब कुछ पूछ के जब तक आप सोते हैं 2-2:30 बज जाते हैं। सुबह 5 बजे सब कुछ शुरू हो जाता है, आप जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, आगे की चीज़ होती है, पूरे दिन आप बाहर रहते हैं। तो कोशिश ये होती है कि कुछ स्टैटिक एक्सरसाइजेज, कार में बैठ गए पैरों की कुछ एक्सरसाइजेज कर ली, हाथ की कुछ एक्सरसाइजेज कर ली। काफ़ी वक्त हुआ है, 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त पूरी चुनावी यात्रा के दौरान हमने जनरल वीके सिंह के साथ गाजियाबाद में गुजारा। और पिछली बार जनरल वीके सिंह ने पहली बार सेना प्रमुख से रिटायर होने के बाद जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था इस सीट पर, तो एक रिकॉर्ड दर्ज किया था। करीब 5 लाख से ज़्यादा वोटों से उनकी जीत हुई थी। नरेंद्र मोदी के बाद वो दूसरे बीजेपी के उम्मीदवार थे जिन्होंने इतनी बड़ी जीत दर्ज की। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जीतने की गाजियाबाद, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।